नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 9 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस के पास एक कॉल आ, एक आदमी अपना जान ले लिया है, यानी वो आत्महत्या कर चुका है। जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो घर के अंदर एक आदमी लटका होता है, जिसके छाती पर एक पेपर चिपका था जिस पर लिखा हुआ होता है जस्टिस इज ड्यू। यह इंसान अपने पीछे छोड़ गया था 90 मिनट का एक वीडियो और 24 पेज का एक लेटर। आखिर कौन था यह इंसान और क्या मजबूरी रही होगी इसकी कि इसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। आइए ऐसे ही इंसान के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसे कि भारतीय कानून से भरोसा उठ गया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की। मेरी अस्थियों को आप गटर में बहा दें। अतुल सुभाष के अंत की कहानी। Atul Subhash in his suicide statement. अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, सांसें छीन ली अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था, जो कि 34 वर्ष का था और वो घर का सबसे बड़ा बेटा था। उसके माता पिता ने उसको बड़े ही परेशानी से पढ़ा लिखा कर और इंजीनियर बनाया था। अतुल सुभाष बेंगलुरु के एक बहुत बड़े कंपनी में इंजीनियर था। वह इंजीनियर के साथ साथ एआई पर भी काम कर रहा था, जिसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। वह अपने माता पिता और अपने छोटे भाई विकास की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा था। अब उसके पास एक ही चीज़ की कमी थी और वह था लाइफ पार्टनर की कमी। जनवरी 2019 में निकिता के साथ अतुल का एंगेजमेंट हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद निकिता के साथ अतुल की शादी हो जाती। निकिता सिंघानिया यूपी की रहने वाली थी। अतुल शादी से पहले अपने होने वाली पत्नी यानी निकिता से बात करता था तो वह धीरे धीरे और कम बात करती थी, ताकि उसे यह न लगे कि यह जो लड़की है वह उलझी हुई है। अतुल को भी यह लगने लगा था कि यह जो लड़की है जो बहुत कम बोलती है, यानी यह समझदार होगी। निकिता को कम बात करने के लिए उसकी माँ, भाभी और उसके घर के लोग बोले थे कि कम बात करो, नहीं तो रिश्ता टूटने का भी डर रहता है। जब निकिता और अतुल के बीच शादी हुआ 2019 में, तब भी सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों परिवार बहुत ही ज्यादा खुश थे इस शादी से। धीरे धीरे दिन बीतता गया और निकिता भी काम पर जाने लगे। निकिता को अतुल रोज 13 किलोमीटर अपने बाइक पर बैठाकर निकिता को अपने ऑफिस में छोड़ने के बाद ही वो अपने ऑफिस में जाता था। ये सब चलता रहता है और फिर कुछ दिनों के बाद निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब निकिता प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने टाइम से पंक्चुअल नहीं रह पाती है और उसके कुछ ही दिनों के बाद निकिता की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद पूरे दिन अपने माँ से बात करती और कोरियन ड्रामा देखा करती थी और अपने हस्बैंड यानी अतुल को बोलती थी कि तुम कोरियन जैसे क्यों नहीं हो जाते। लेकिन अतुल बोलता कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियन ही ठीक हूँ, मुझे कोरियन नहीं बनना है। अतुल अपने वाइफ से घर का भी कोई काम नहीं कराता था। अतुल दिसंबर में अपनी माँ को निकिता के देखभाल के लिए बुला लेता है। उसके पापा ठीक से चल नहीं पाते थे, फिर भी उसके पापा बोलते हैं कि इसे जाकर निकिता का ख्याल रखो। अब अतुल की जो माँ थी वो थी वेजिटेरियन। निकिता क्या करती थी कि इसे जो भी मांस खाती थी उसकी हड्डी वगैरह को प्लेट में ही छोड़ देती थी, डस्टबिन में भी नहीं डालती थी, जिस कारण से उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी कई बार होते थे। अब अतुल के बेटे का जन्म बेंगलोर के बेस्ट हॉस्पिटल में होता है। एक बार अतुल के घर पर एक पूजा होता है जिसमें कि निकिता का भाई आता है। घर में ज़्यादा जगह न रहने के कारण उसको एक 2000 वाले पर रेंट वाले होटल में रख देता है, लेकिन उसका भाई फिर भी बोलता है कि हमें अच्छे से नहीं रखा। अतुल की जो माँ थी वो अतुल के बेटे के लिए जो भी सामान लाई थी उसे निकिता की माँ कहती है कि इसे ये कैसे गिफ्ट लाई है। उसके कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लग जाता है और जब सेकेंड लॉकडाउन लगता है तो निकिता अपने मायके चली जाती है और वहाँ से किया जाता है पहले 3 लाख रुपए का डिमांड। अब ये वजह क्या बताया जाता है कि मुझे बिजनेस करना है जिसमें कि सामान खरीदना, उसके लिए रुपये चाहिए। तो यहाँ से अतुल फर्स्ट बार में भेज देता है। उसके बाद 15 लाख का डिमांड किया जाता है और फिर सीधे डायरेक्ट 15 लाख का डिमांड कर दिया जाता है और कहता ये है कि मैं तबेले के घर में रहता हूँ और मुझे एक अच्छा घर बनाना है जिसके नीचे एक दुकान होगा और ऊपर में हम सभी लोग रहेंगे, जिसमें कि 1 करोड़ लगेगा। 90 लाख आप दे दो और 10 लाख मेरे पास है। निकिता का एक और छोटा भाई था जो कि बिल्कुल ही निठल्ला था।
उसका कहना यह था कि से वो अब यहीं रहेगा और उसको क्लाउड किचन खुलवा के दे दो। अच्छा, अतुल ने जो बोला कि आप मेरे पैसे कैसे वापस करोगे, तो उसका पहला निठल्ला भाई बोलता है कि निकिता जो भी कमाएगी उसमें से आप काट लेना और निकिता का जो भी खर्चा है उसे आपको उठाना होगा। ये सब चलता रहता है और कुछ दिनों के बाद अतुल को उसके बेटे से बात कराना बंद कर देती है और फिर अतुल पर केस करने लगी। जब अतुल पर केस हुआ तो अतुल को लगा कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसके सबूत और उसकी एक न सुनी गई। फिर अतुल से एक वकील मिलता है जो कि 3 लाख का डिमांड रखता है कि आप 3 लाख हमें दे दो और आपका केस सेटल हो जाएगा। लेकिन अतुल को विश्वास था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और यह मुझे कितना ही परेशान कर पाएगा। फिर ओपनली जज नीता कौशल ने 5 लाख रुपए का डिमांड किया इस केस को सेटल करने के लिए, लेकिन अतुल फिर भी उसे पैसे नहीं देता है और अतुल वकील और केस के झंझट में इतना तंग हो गया, उसने अपने जीवन को समाप्त करने का सोच लिया। हमारे देश में ऐसे कई सारे अतुल हैं जिसे इसी तरह परेशान किया जा रहा है। अतुल के इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी सच होते हुए भी झुकना पड़ा। यह थी कहानी बिहार के बेंगलोर में रहने वाले अतुल की। कानून व्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।